सभी को नमस्कार। बात करते हैं शुद्धि क्रियाओं की। हम अष्टांग योग करते हैं। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम, और नियम का उपअंग है शौच। शौच का अर्थ होता है सफाई, भीतर की सफाई, बाहर की सफाई। तो भीतर की सफाई से पहले हम बाहर की सफाई करते हैं। तो उसमें एक आती है नेति। नेति कई प्रकार की होती है, सूत्र नेति, रबड़ नेति, घृत नेति, दुग्ध नेति, जल नेति। तो उसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले हम अपनी नासिका को साफ़ करने के लिए जो नए साधक साधिकाएं वो रबड़ नेति से प्रारंभ करते हैं, और जो पुराने हैं वो सूत्र नेति लेते हैं। तो रबड़ देखें इस प्रकार की, ये आसानी से आपको मेडिकल स्टोर से कैथेटर के नाम से मिल सकती है। इसका एक एंड आगे से बारीक और गोल होता है, बंद होता है, पीछे से थोड़ा सा खुला हुआ होता है। तो जो आगे का बारीक एंड है, सबसे पतला कैथेटर नए साधक लेंगे, उसको पहले तेल से थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेंगे। हाथ पर थोड़ा तेल लिया, उसके बाद इसका आगे वाले एंड को थोड़ा सा तेल लगाया, जिससे कि ये आगे लुब्रिकेशन हो जाए। उसके बाद में नासिका के अंदर डालनी है ये ट्यूब। देखें किस प्रकार धीरे धीरे घुमाते हुए पीछे की तरफ डाल रहे हैं। जब पीछे वॉल पर जाकर टकराए तब राइट हैंड की इंडेक्स और मिडल फिंगर से इस ट्यूब को पकड़कर धीरे धीरे बाहर निकालना। फिर आगे पीछे करते हुए नाक में जमे हुए मल को साफ़ करना। फिर मुख से इस ट्यूब को बाहर निकाल लेना। फिर यही क्रिया अब दूसरी साइड पर करेंगे। दूसरी नासिका छिद्र में इसको अंदर डालते हुए जैसे ही ये पीछे वॉल के पास पहुंचेगी, फिर राइट हैंड की इंडेक्स और मिडल फिंगर से इस ट्यूब को पकड़कर धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। आगे पीछे करते हुए मल हिलाएंगे और फिर मुख द्वारा इस ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे। जो पुराने साधक हैं जिनकी रबड़ नेति आसानी से हो जाती है, वो बाद में सूत्र नेति कर सकते हैं। इससे हमारा नासिका का जमा मल उखड़ता है। देखें सूत्र नेति आगे से थोड़ी हार्ड होती है इतना हिस्सा, और पीछे से थोड़ा लूज़ होती है। तो इससे अगर किया जाता है तो मल पूरी तरह से हमारा उखड़ जाता है। और फिर जब मल उखड़ जाए उसके बाद में हम जल नेति करते हैं। जिस प्रकार रबड़ नेति की गई थी उसी प्रकार सूत्र नेति। एक नासिका से डालना, ये पहले हार्ड पोर्शन डालते हैं पीछे। जब पीछे स्ट्राइक हो जाए, जब लग जाए, तब वही राइट हैंड की इंडेक्स और मिडल फिंगर पीछे डालकर इसको बाहर निकालना, आगे पीछे करना और फिर मुख से बाहर निकाल लेना। तो इससे मल उखड़ता है, खांसी, बलगम सब ठीक होती है। अब उसी प्रकार दूसरी नासिका से करेंगे। तो जो पुराने साधक हैं उनको रबड़ नेति की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सूत्र नेति करें। और जो सीख रहे हैं अभी रबड़ नेति सूत्र नेति नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ जल नेति करेंगे, वो भी आपको दिखलाया जाएगा। तो जब ये सूत्र पीछे पहुंच जाए तो फिर राइट हैंड की इंडेक्स और मिडल फिंगर से इसको बाहर निकाल कर और फिर तो जो भी गले में खराश होती है, इस प्रकार खांसी आकर वो भी ठीक होती है, और मुख से इस प्रकार सूत्र को निकाल लिया जाता है। अब जो भी मल था अंदर वो उखड़ चुका है, उसको साफ़ करने के लिए अब मैडम जल नेति कर कर दिखलाएंगी। तो सर्दियों में हल्का गर्म पानी और गर्मियों में ताज़ा पानी। जैसे अब ये गर्म पानी में दिखलाएंगी, उसको चेक करना है कि ज़्यादा गर्म ना हो। इस प्रकार हाथ पर डालकर देख लेना है, ये सहता हुआ हो। उसके बाद में
अगर ये थोड़ा गर्म है तो ज़रा ताज़ा पानी मिला लें जिससे सहता हुआ हो जाए। इसमें हल्का नमक मिलाएं। चाहें तो आप फिटकरी भी हल्की सी डाल सकते हैं, उससे और अधिक लाभ मिलता है। तो ये नमक वाला पानी तैयार हो गया। अब हम नासिका के एक छिद्र से जल को डालकर, देखें किस तरह से टोंटी वाला वो मिलता है हमें लोटा, जिसके माध्यम से हम जल नेति करते हैं। तो राइट नी ऊपर है जिसमें हाथ में लोटा पकड़ा हुआ है, राइट एल्बो उसमें रख कर पकड़ लेंगे। लेफ़्ट नी नीचे है और हैंड को हमने कनपट्टी पर रखा हुआ है। सिर इस समय नीचे नहीं झुकाना है, पैरेलल टू द ग्राउंड हो जाए। इस प्रकार एक नासिका में ये इसके ऊपर आगे वाला हिस्सा लगाकर दूसरी नासिका से पानी को बाहर निकलने देना है। ध्यान ये रखना है कि हमारी सांस नासिका से ना लिया जाए, नहीं तो श्वास नली में जाएगा तो दिक्कत होती है, इसलिए मुंह से सांस लेते रहना। फिर इस प्रकार भस्त्रिका कर कर नासिका को साफ कर लेना है। यही क्रिया दूसरी साइड से भी करनी है। जितना भी मल हमने रबड़ नेति या सूत्र नेति से उखाड़ा था वो सब इसके द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। दूसरी साइड पर लगाकर धीरे धीरे पानी अंदर डालना है, दूसरी नासिका से पानी को बाहर निकलने देना है, सांस मुंह से लेते रहना। इस बात का विशेष ध्यान रखना, नासिका से सांस नहीं लेना। अब हम भस्त्रिका के द्वारा नाक को अच्छी तरह से ब्लो करेंगे, बचा हुआ पानी भी बाहर निकल आए, कोई भी बलगम वगैरह जो उखड़ी है वो सब बाहर निकल आए। तो इस प्रकार हम रबड़ नेति के बाद जल नेति कर कर सफाई कर लेते हैं। तो इसके बाद चाहें तो दुग्ध नेति भी कर सकते हैं। जैसे नाक से दूध को पीना बहुत लाभकारी है। तो मैडम आज नाक से पानी पीकर दिखलाएंगी, तो ये आप देखिएगा, इस प्रकार दूध पिया जा सकता है। इसको टोंटी को नाक पर लगाना है और धीरे धीरे इसको पीना है। इससे मस्तिष्क संबंधी रोग भी समाप्त होते हैं। धीरे धीरे इसको गटकना है। 100 ग्राम दूध 1 किलो दूध से भी ज़्यादा लाभ देता है। जिनको वायु रोग हैं, कफ रोग हैं, वो चाहें तो हल्की अदरक दूध में उबाल कर फिर उसको छान कर नासिका द्वारा इस प्रकार दूध को पी सकते हैं। बहुत ही लाभकारी क्रिया है ये। तो कंठ से लेकर मस्तिष्क तक की सभी नाड़ियाँ इस क्रिया से शुद्ध हो जाती हैं। ये जो हमने जल नेति, सूत्र नेति की, इससे आँख, नाक, कान आदि के सभी दोष दूर होते हैं। जो भी मैल प्रदूषण से हमारी नासिका में इकट्ठा हो जाता है, धूल है, धुआं है, कई और तरह की गैसेस हैं, वो नेति के द्वारा वो उखड़ जाती हैं। नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। नज़ला होने पर कफ बाहर निकलता है। कपाल की शुद्धि होती है। दांत भी इससे स्वस्थ रहते हैं, मसूड़े मजबूत रहते हैं। टॉन्सिल हो, साइनस हो, डिप्थीरिया, खांसी हो, दमा हो, वो सब रबड़ नेति से और उसके बाद में जल नेति से दूर होते हैं। सिर की बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, वो भी नेति करने से दूर होती है। तो इस प्रकार हम इसका लाभ ले सकते हैं। और जो दूध हमने पिया, दूध से ब्लड प्रेशर सामान्य होता है। जिनको टीबी तक के रोग भी इससे ठीक रहते हैं। और अगर शुरू से किया जाए तो इससे बाल भी काले रहते हैं। मैडम के सफ़ेद हैं क्योंकि इन्होंने बाद में शुरू की, पहले जो शुरू से ही करते आए उनके बाल भी काले रहते हैं। तो इस प्रकार ये क्रिया नित्य प्रति कर कर आप लाभ ले सकते हैं। और विशेष ध्यान दें कि ये शुद्धि क्रिया है। जिस प्रकार आप दांत को नित्य प्रति साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। उसी प्रकार इस क्रिया को भी नित्य प्रति नहाने के पहले आप कर लें
तो इससे आपको लाभ पहुंचेगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे आगे आने वाले छोटे छोटे वीडियो भी आप तक पहुंचते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।